हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। आज मैकेनिकल वर्ड में हम डीजल साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आज के ब्लॉग में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हमारा जो डीजल इंजन होता है या हमारा जो कंप्रेशन इग्निशन साइकिल होता है वह क्या होता है, उसे कांस्टेंट प्रेशर साइकिल क्यों कहते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इस साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेस होती है। सेकंड हम जानेंगे कि रेशियो, डिफरेंट टाइप के रेशियो के बीच में क्या रिलेशन होता है और रेशियो हमें कैसे पता चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इसकी एफिशिएंसी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि डीजल साइकिल की एफिशिएंसी हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो हमारा डीजल साइकिल है ये हमारा एयर स्टैंडर्ड साइकिल है। अभी तक हम जो भी ऑटो साइकिल, कार्नोट साइकिल पढ़ रहे हैं वो सब हमारा क्या है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल है। इसकी कुछ अजम्पशन है, जैसे इसमें हमारी आइडियल गैस यूज़ होती है और इसके हर प्रोसेस रिवर्सिबल होती हैं। जो सिलेंडर होता है उसकी वॉल इंसुलेटेड होती है और इसमें कोई भी हम फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं लेते हैं। तो ये सब हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें इसकी जो इफ़िशियंसी है वो हमें हाईएस्ट मिले। ठीक है, तो जो हमारा इसे कांस्टेंट प्रेशर साइकिल कहा जाता है, क्यों कांस्टेंट प्रेशर साइकिल इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसमें हीट एडिशन होता है, डीजल साइकिल में जो हीट एडिशन प्रोसेस होती है वो हमारी कांस्टेंट प्रेशर में होती है। ठीक है, अब इसे हम नेक्स्ट कहें कंप्रेशन इग्निशन साइकिल क्यों कहा जाता है। जैसे और प्रोसेस तो इसमें सेम है, जो हमारी हॉट साइकिल होती हैं वो हमारी 4 प्रोसेस में बेसिकली बेस्ड होती है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। लेकिन जो हमारी बीच कंप्रेशन प्रोसेस के बाद जो कंबशन प्रोसेस होती है वो हमारी इसमें कंप्रेशन के द्वारा की जाती है। इसमें हम इनिशियली खाली एयर लेते हैं और कंप्रेशन के बाद हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं नोज़ल के थ्रू, जिसे हम फ्यूल इंजेक्टर बोलते हैं, उसके थ्रू इंजेक्ट करते हैं। तो वो भी हमारा कंप्रेस्ड फ्यूल यूज़ करते हैं, कंप्रेस्ड एयर से कांटेक्ट में लाते हैं, इसीलिए इसे कंप्रेस्ड इग्नाइट इंजन या साइकिल कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग को क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं कि इसकी 4 प्रोसेसेस होती हैं, लेकिन ये 4 स्ट्रोक में होता है, लेकिन हम इससे 6 स्टेजेस होती हैं। 6 स्टेजेस होती है, मतलब इसकी ग्राफ जो है हमारे वो 6 स्टेजेस में 6 प्रोसेसेस से बनेगा। ठीक है, तो आइए इसकी हम प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो इसमें सक्शन प्रोसेस होती है। सक्शन प्रोसेस कब होती है, जब हमारा सक्शन वॉल्व ओपन होता है। जैसे ही सक्शन वॉल्व ओपन होगा तो हमारा क्या है, जो एयर है वो इसमें इनटेक होगी। इनटेक कैसे होगी, पिस्टन का मूवमेंट होगा टीडीसी से बीडीसी। ये टीडीसी और बीडीसी क्या है, टीडीसी जो हमारा होता है उसे हम बोलते हैं टॉप डेड सेंटर और बीडीसी क्या होता है हमारा बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, तो इसके टीडीसी और बीडीसी के बीच की जो लेंथ होती है उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। तो जब हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करेगा, इनलेट वॉल्व ओपन होगी तो एयर का क्या होगा, सिलेंडर के अंदर सक्शन होगा। जब एयर का सिलेंडर के अंदर सक्शन होगा, दैट्स मीन इस प्रोसेस में हमारा वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन प्रेशर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो एयर का हमारा प्रेशर बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वही प्रेशर पे हम लोग की एयर इनटेक होगी। तो इस प्रोसेस में हमारा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहे, देखिए हम पीवी और टीएस ग्राफ होते हैं जो इसके साइकिल को पूरी तरीके से डिनोट कर देते हैं। तो अगर हम इसका पीवी ग्राफ बनाना चाहें, लेट ये जो इसकी 0 पोजीशन है हम यहाँ पर थे। ठीक है, अब पिस्टन का मूवमेंट टीडीसी से बीडीसी की ओर हुआ है सक्शन में, तो सक्शन प्रोसेस में हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफ हमें कुछ इस टाइप की स्ट्रेट लाइन मिलेगी, 1 से लेकर 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो हमें इसका ग्राफ मिल गया। फर्स्ट हमारे प्रोसेस सक्शन, जो हमारा फर्स्ट स्ट्रोक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड स्ट्रोक की बात करें, सेकंड स्ट्रोक में हमारी 2 प्रोसेस होती है, एक होगी कंप्रेशन, दूसरी होगी कंबशन। कंप्रेशन की बात करें, फर्स्ट प्रोसेस हमारी सक्शन हो चुकी थी, हमारा जो पिस्टन का जो हमारा है वो बीडीसी पर पहुँच चुका था। अब क्या है, इसके दोनों वॉल्व बंद हो चुके हैं, अंदर जो एयर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है। पिस्टन का मूवमेंट होगा 1 से लेकर 2 तक, कंप्रेशन होगा 1 से लेकर 2 तक, एयर को कंप्रेस किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं जो कंप्रेशन प्रोसेस होती है उसमें हमारा क्या करता है, प्रेशर इंक्रीज करता है और देखिए वॉल्यूम हमारा डिक्रीज किया है, तो जो हमारी वॉल्यूम है वो
डिक्रीज कर रहा है। जो कंप्रेशन प्रोसेस होगा वो हमारा एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब इसमें हीट का कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा और ये हमारी प्रोसेस रिवर्सिबल है। दैट्स मीन इसमें एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट रहेगी, हमारी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी। तो हम एंट्रोपी की बात करें तो वो हमारी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन कंप्रेशन हुआ है, प्रेशर इंक्रीज किया है तो टेम्परेचर भी हमारा इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो कंप्रेशन जो हमारी प्रोसेस है उसमें हमारी जो चारों प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ इस टाइप से चेंज हो गया। हम इसका प्रीवी ग्राफ बनाना चाहें, 1 पोजीशन पर हम लोग पहुंच चुके थे। जब हम 1 से लेकर 2 की ओर जाएंगे कंप्रेशन की प्रोसेस में हमें कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, 1 से लेकर 2 तक हमें जो ग्राफ मिला है वो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए, प्रेशर 1 से लेकर 2 तक इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम की बात करें तो 1 से लेकर 2 तक वो डिक्रीज कर रहा है। ये हमारी कंप्रेशन प्रोसेस है जो हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस है। नेक्स्ट हम इसका यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहें, लेट 1 पोजीशन यहाँ पर थी, एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है कंप्रेशन प्रोसेस पे। तो इसका ग्राफ हमें कुछ इस टाइप से मिलेगा 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, हमारी अब 2 प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट बात करें कंबशन की। अब देखिए, जो हम सेकंड पोजीशन पर है हमारा टेम्परेचर और प्रेशर अपने हाईएस्ट पोजीशन पर है। जब हमारा टेम्परेचर प्रोसेस हाईएस्ट पोजीशन पर है एयर का, तो इस कंडीशन में यहाँ पर से हमारा फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू ड्रॉपलेट के फॉर्म में, जो हमारा कंप्रेस करके भेजा जाता है। मतलब इसका इस जो फ्यूल होगा उसका भी प्रेशर और टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा। जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा यहाँ पर कंबशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इस प्रोसेस में हमारा क्या होगा, जो हमारा मिक्सचर है उसका प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा से तो प्रेशर हमारा इस प्रोसेस पे कांस्टेंट है, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और जो हमारा टेम्परेचर है टेम्परेचर भी हमारा इंक्रीज करेगा और हीट का एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो हीट का एडिशन होगा। दैट्स मीन डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी से हीट एडिशन से हमारी एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगी। तो इस प्रोसेस में हमारी एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब इसका हम ग्राफ बनाएं, 2 पोजीशन पर हम थे। कंबशन के लिए हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, दैट्स मीन प्रेशर के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी और वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा 1 से लेकर 3 तक का। इस ग्राफ में देखिए आप, हमारा वॉल्यूम क्या है 2 से 3 तक इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी टीएस डायग्राम की, तो हमें पता है कि टेम्परेचर और जो हमारी एंट्रोपी है वो दोनों इंक्रीज कर रही है। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का हमें मिलेगा 1 से लेकर 3 तक। तो अब हमारे 2 स्ट्रोक जो होते हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और उसका ग्राफ हमें मिल चुका है। नेक्स्ट हम आगे प्रोसेस की बात करें, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होती है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में जो हमारा अभी 3rd पोजीशन पर हम टीडीसी पे थे, अब पिस्टन मूव करेगा टीडीसी से बीडीसी की ओर। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करेगा तो हमारा जो क्या है प्रेशर डिक्रीज करेगा। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर की बात करें वो हमारा कांस्टेंट रहेगा और जो इसकी एंट्रोपी है वो भी, जो हमारी इसकी क्या टेम्परेचर तो हमारा डिक्रीज करेगा और जो इसकी एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो एक्सपेंशन हो रहा है तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का दोनों हमारा जो मिक्सचर है उसका डिक्रीज करेगा। तो इसका हम ग्राफ बनाना चाहें तो एक्सपेंशन में हमें क्या है, कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा 3 से लेकर 4 तक। देखिए, हमारा प्रेशर तो डिक्रीज़ हो रहा है लेकिन वॉल्यूम हमारा यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ हो रहा है। इसका अगर हम टीएस डायग्राम बनाना चाहें, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट है, दैट्स मीन इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का हमें प्राप्त होगा। तो ये हमारी प्रोसेस होती है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन जो प्रोसेस होती है वो हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हीट रिजेक्शन की, तो जब हम 4th पोजीशन पे पहुंच चुके हैं एक्सपेंशन जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है हमारी एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होती हैं। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन करने से फ्यूल और एयर के मिक्सचर के बाहर निकलने से पहले इसमें जो इसका जो प्रेशर होता है वो रिलीज होता है, हीट रिजेक्ट होती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो हमारी है, इस प्रोसेस में हमारा क्या है, हीट का रिजेक्शन हो रहा है, सिर्फ हीट का रिजेक्शन हो रहा है। तो हीट का जब रिजेक्शन होगा तो हमारा जो पिस्टन है वो यहीं पर अभी है। तो जो हमारा इसमें क्या है, वॉल्यूम तो हमारी कांस्टेंट रहेगी, प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा क्योंकि प्रेशर हीट का रिजेक्शन हो रहा है। टेम्परेचर जो हमारा है
वो भी डिक्रीज होगा, ठीक है। और जो इसकी एंट्रोपी है वो हीट का रिजेक्शन हो रहा है, दैट्स मीन एंट्रोपी भी हमारी डिक्रीज होगी। अब इसका ग्राफ बनाना चाहें तो 4 से 1 तक क्या है हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी 4 से 1 तक। देखिए इस प्रोसेस में हमारा क्या है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसका हम टीएस डायग्राम बनाएं तो हमारा टेम्परेचर और एंट्रोपी दोनों डिक्रीज हो रही है, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का हमें मिलेगा 4 to 1। तो ये हमारी कौन सी प्रोसेस है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस। अब नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें, अब हमारा एयर और फ्यूल मिक्सचर दोनों हमारे एग्जॉस्ट होंगे। तो इस प्रोसेस में क्या है, पिस्टन का मूवमेंट होगा बीडीसी से टीडीसी की ओर। अगेन जो हमारी प्रोसेस सक्शन की हुई थी उसकी अपोजिट प्रोसेस होगी, और ये हमारा अगेन इसी लाइन हम स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी, क्योंकि इस प्रोसेस पे हमारा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है सिलेंडर का। तो गाइस हमें ये पीवीटीएस डायग्राम मिल चुका है डीजल साइकिल का। जो हमारे डीजल इंजन है, चाहे वो 4 स्ट्रोक का हो चाहे 2 स्ट्रोक का हो, वो आपको इसी साइकिल पे वर्क करता है। अगर अब हम बात करें डीजल इंजन की तो बात हो चुकी है, अब हम इसमें हम रेशियो की बात करें। जो गवर्नमेंट एग्जाम में मोस्टली डीजल साइकिल से जो क्वेश्चन आता है वो रेशियो के बीच में आता है। कंप्रेशन रेशियो हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं ऑटो साइकिल में। अगर आप ऑटो साइकिल और कार्नोट साइकिल पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप स्टडी कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कंप्रेशन रेशियो की। जो कंप्रेशन रेशियो हमारा होता है वो हमने बताया था टोटल रेशियो अपॉन टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। या हम कह सकते हैं जो हमारी कंप्रेशन प्रोसेस होती है, वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन अपॉन वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन। अब इसमें बात करें हमारी कंप्रेशन प्रोसेस कौन सी है, 1 से लेकर 2 तक। 1 से लेकर 2 तक हमारी कंप्रेशन प्रोसेस है। तो बिफोर कंप्रेशन हमारा वॉल्यूम कितना है, ये देखिए V1। तो हमारा कंप्रेशन रेशियो को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, तो इसकी प्रोसेस हो गई V1। और आफ्टर कंप्रेशन कितना है, V2। तो V1 अपॉन V2 हमारा क्या है, कंप्रेशन रेशियो, जिसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम करें कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो को हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। और कट ऑफ रेशियो हमारा क्या होता है, जो वॉल्यूम आफ्टर हीट रिजेक्शन अपॉन वॉल्यूम बिफोर हीट रिजेक्शन, ठीक है। तो अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो हमारा आफ्टर जो हीट रिजेक्शन है वॉल्यूम कितना है, V3। और बिफोर हीट रिजेक्शन हीट एडिशन हमारा कितना है, V2। तो इसमें रो की वैल्यू कितनी आ गई, V3 अपॉन V2। नेक्स्ट हम बात करें एक्सपेंशन रेशियो की। एक्सपेंशन रेशियो को हम डिनोट करते हैं R, नीचे से स्मॉल e। ये हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस के बारे में है, आफ्टर एक्सपेंशन एंड बिफोर एक्सपेंशन जो वॉल्यूम रहता है उनका रेशियो। तो इसमें हमारा एक्सपेंशन जो हमारी प्रोसेस हो रही है वो कहाँ से हो रही है, 3 से लेकर 4 तक। तो आफ्टर जो हमारा एक्सपेंशन है वो हमारा वॉल्यूम है V4, और बिफोर एक्सपेंशन है हमारा वॉल्यूम कितना है, V3। तो यहाँ हमारे तीनों रेशियो मिल गए हैं, कंप्रेशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो और एक्सपेंशन रेशियो। अब इनके बीच में रिलेशन की बात करें तो जो हमारा कंप्रेशन रेशियो होता है, कंप्रेशन रेशियो जो हमारा होता है वो इक्वल होता है कट ऑफ रेशियो मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेंशन रेशियो। अगर हम रोटेशन दिखाना चाहें तो R इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय R E। ये जो हमारा फॉर्मूला है इससे आपके एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और ये बहुत इजी फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी इफ़िशियंसी की। तो जैसा कि हम जानते हैं इफ़िशियंसी हमारी क्या होती है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। तो वर्क डन हमारा होता है Q1 जो हीट सप्लाई होती है, माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाई कितनी है, Q1। ये हमारा थर्मोडाइनमिक्स के सेकंड लॉ से मिला है, ठीक है। अगर हम इसमें अब न्यूमेरिकली सॉल्व करें और वैल्यूज़ रखें तो हमें जो इफ़िशियंसी का फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन गामा R की पावर गामा माइनस 1 रो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन रो माइनस 1। अब यहाँ पे हम नोटिफिकेशन क्लियर कर लेते हैं। जो हमारा यहाँ पर R है अभी हमने पढ़ा है वो क्या हमारा है, कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रो हमारा क्या है, कट ऑफ रेशियो, ठीक है। अब बात करें गामा की। जो हमारा गामा होता है वो हीट कैपेसिटी का जो रेशियो होता है उसे कहते हैं। तो Cp अपॉन Cv जो हमारा होता है उसे हम गामा कहते हैं, और इस प्रोसेस में हमारी इसकी वैल्यू होती है 1.4,
ठीक है, तो ये हमें डीजल इंजन के लिए, साइकिल के लिए हमें इफ़िशियंसी का फॉर्मूला मिल गया है। अब हम बात करें कि इफ़िशियंसी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं या कैसे घटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका कंप्रेशन रेशियो का हमारा इफ़िशियंसी पे क्या फॉर्मूला, क्या हमारा इफेक्ट पड़ता है। देखिए हमारा कंप्रेशन रेशियो आर है, अगर हम आर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हमारे जो ये रेशियो है इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, दैट्स मीन हमारी टोटल वैल्यू इंक्रीज होगी। तो हमारी क्या है, जो कंप्रेशन रेशियो एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज होगा तो हमारी इफिशियंसी इंक्रीज होगी, कंप्रेशन रेशियो डिक्रीज होगा तो इफिशियंसी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट बात करें रो, जिसे हम कट ऑफ रेशियो बोलते हैं, जो हमारा हीट सप्लाई के पहले और बाद का जो वॉल्यूम होता है उसका अनुपात होता है। तो हम लोग यहाँ बात करें, देखिए हम रो की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये पूरी प्रोसेस की वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इफिशियंसी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो जो हमारा रो है वो एंटी प्रोपोर्शनल टू होता है इफिशियंसी, दैट्स मीन रो की वैल्यू, कट ऑफ वैल्यू बढ़ाएंगे तो इफिशियंसी डिक्रीज करेगी। तो हमें कट ऑफ वैल्यू को मिनिमम रखना है और हमें कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाना है। इस तरह से हम डीजल साइकिल की इफिशियंसी को इंक्रीज करते हैं। ये सब आइडियली चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम इसमें जो भी कंडीशन ले रहे हैं वो आइडियली है, इसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं और इफ़िशियंसी हमें आइडियल कंडीशन से थोड़ी कम मिलती है। तो आज के ब्लॉग में हमने डीजल साइकिल के बारे में स्टडी करी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और इस ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए।